अन्यक्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति। तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। आजकल सभी लोग जो तीर्थों में आ चुके हैं ये तीर्थ यात्री नहीं है। इनको हम तीर्थ यात्री नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम यह बात सबके लिए नहीं कह रहे हैं। यह वीडियोस जो दे रहे हैं या संदेश जो दे रहे हैं ये केवल और केवल जिनकी आस्था श्रद्धा भक्ति श्रीधाम आश्रम के प्रति है। जो लोग श्रीधाम आश्रम से जुड़कर कुछ पाना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए यह संदेश दिया जा रहा है। यह संदेश क्या है कि आप जो तीर्थों में जो भीड़ देख रहे हो ये क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सत्यता क्या है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्रीधाम आश्रम से जुड़कर लाखों लोग देश विदेश से लोग इसको देख रहे हैं, इसको अंगीकार कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं। यह उन्हीं के लिए बताया जा रहा है कि आप जो तीर्थों में देख रहे हो, जो इतनी भीड़ खचाखच भरी हुई है, धक्का बुक्की कर रहे हैं, क्या क्या अनहोनियाँ घटना नहीं घट रही है, वो सब तो आप न्यूज़ चैनलों में फेसबुक यूट्यूब इंस्टा इन सब पे तो देख ही रहे हो। फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि जो तीर्थ यात्री है तो तीर्थ यात्री के नियम होते हैं कि हमारे कारण किसी को तकलीफ नहीं हो। तीर्थ यात्रा में जो लोग चले जाते हैं उनके साथ में उनके लिए भोजन प्रसादी तो होती ही है। फिर वहाँ ले जाके वो भोजन प्रसादी के जो रैपर होंगे, पेपर होंगे, प्लास्टिक होगी, वहाँ जाके गंदगी करने वालों को तीर्थ यात्री नहीं कहा जाता। वो तो टूरिस्ट है, वो लोग तो पिकनिक मनाने जो आए हैं, जो अपना घर गंदा नहीं रखना चाहते, वो तीर्थ जैसा तीर्थ में आके वहाँ वो गंदगी कर रहे हैं, उनको आप हम तीर्थ यात्री कैसे कह सकते हैं? अपना घर तो साफ सुथरा रखते हैं। तो अपने घर से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है तीर्थ, और उसी तीर्थ में आके गंदगी फैलाना, उसी तीर्थ में आके एक दूसरे को कष्ट हो तकलीफ हो ऐसे कर्म करना, इसीलिए हमने शुरू में ही कह दिया है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आज आप जो देख रहे हो रामेश्वरम, तिरुवन्नामलाई, तिरुपति बालाजी, गोकर्ण महादेव, द्वारका, अयोध्या, काशी, मथुरा आदि आदि तीर्थों में जो आप भीड़ देख रहे हो, प्रयागराज महाकुंभ मेले में जो भीड़ आप देख रहे हो, फिर जिस प्रकार हमने कहा कि अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप कर्म तीर्थ क्षेत्र में आने से धुल जाते हैं, तो कब धुल जाएंगे? जब आप इन सब नियमों का पालन करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो धुल जाएंगे। वो तो धुल नहीं रहे हैं। यहाँ आके हम एक दूसरे को कष्ट पहुँचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप आप हम देख रहे हैं कि लोगों को इस प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितना तकलीफ झेलनी पड़ रही है, कितना तकलीफ सहना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों की जान चली जा रही है, कोई लोग मृत्युमुखी पड़ रहे हैं, कईयों को खरोच आ रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी को सांस लेने के लिए नहीं आ रहा है, किसी को क्या तकलीफ हो रही है। ये सब रोग बीमारियां आदि ये कहाँ से फैल रही है, क्यों फैल रही है, ये तकलीफ़ें क्यों बढ़ रही है? उसका महत्वपूर्ण कारण ही यही है कि हमारा आचरण व्यवहार रहन सहन, ये तीर्थ यात्री नहीं है, ये टूरिस्ट है। तो जो तीर्थ यात्री है वो इन टूरिस्ट लोगों से सावधान रहे, इनसे दूर रहिए और तीर्थ को बिगाड़ने मत दीजिए।
फिर यात्रा, तीर्थ यात्रा में जो लोग आते हैं वो कहते हैं हम भगवान के पास गए थे, धक्का बुक्की हो गई, भगदड़ मच गई, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे इतने लोग मर गए हैं, वहाँ पे उनको इतना कष्ट हो रहा है, इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। इससे बड़ा दुख का कारण और क्या हो सकता है, आप बताइए। ये खुद का चिंतन, खुद का विचार, खुद का एनालिसिस खुद को करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा में तो चल दिए हैं, जहाँ तहाँ कुछ भी खाना, मन चाहा उस प्रकार का भोजन प्रसादी करना। तीर्थ यात्रियों के लिए ये नियम नहीं है। तीर्थ यात्रियों के लिए यम नियम आदि ये वो समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तहाँ कहीं पर भी कुछ भी खा लिया, जहाँ तहाँ सो लिया, जहाँ तहाँ वैसे आचरण किया, किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, किसी को कहाँ गंदगी में सोना पड़ रहा है, गंदगी फैला रहे हैं, जूता चप्पल जो पहन के आए हैं वो भी वहीं उसी में छोड़ के जा रहे हैं, जो कपड़ा पहन के आया वो भी उसी स्थान पे जहाँ स्नान किया वहीं उतार के जा रहे हैं। अरे कम से कम जो डस्टबिन रखे हैं उसका तो उपयोग करिए। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो धर्म का हम अनादर कर रहे हैं। तो जब धर्म से नहीं चल रहे तो अर्थार्जन भी उसी तरीके से नहीं होगा, फिर मनोकामना की पूर्ति नहीं होगी, फिर मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से हो पाएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो बताया गया है ये हम नहीं कह रहे हैं। किसी को बुरा लग रहा है, हम किसी को बुरा लगे या किसी को कष्ट हो ये हम नहीं चाहते हैं। जो वास्तविकता है वो हम आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, तीर्थ यात्रा में जो जाना है, तीर्थ यात्री कौन है और टूरिस्ट कौन है ये पहचानना, ये समझना आप सबको सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और टूरिस्ट लोगों से आपको दूर रहना है ताकि टूरिस्ट लोग तीर्थ क्षेत्रों में आकर भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जैसे कि बगीचे में घूमने के लिए आए हैं। वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ की ओरा, वहाँ की सात्विकता उसको ठेस पहुँचाई जा रही है। आप सभी को फिर से नम्र निवेदन है कि कम से कम किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, धक्का बुक्की नहीं करे। इस महाकुंभ मेले में सबको अमृतमय तीर्थ स्नान का लाभ प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं। हर हर गंगे माँ की जय।